हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास में जो सर्कल चैप्टर है मैथ में, उसकी जो एक्सरसाइज 10.2 है, उसके 10 क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन है पहले वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो उसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल लेट किया, ये सर्कल है आपके पास, और इस सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास P, और इस P पॉइंट से आपने जानते हो कि सर्कल पर टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो, और ये भी आप जानते हो ये जो टेंजेंट्स हैं ये इक्वल होती हैं, यानी कि AP इक्वल PB, ये आपने पढ़ा है। और ये सेंटर है आपका O, और ये आपकी रेडियस है, और ये आपके रेडियस है। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट A और B। तो आपको प्रूव करना है द एंगल सबटेंडेड, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एंगल है आपका, यानी कि जो टू प्रूव आपको करना है वो आपको करना है एंगल APB टू द एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट को ज्वाइन करते हो आप, और जो एंगल सबटेंड होता है आपका सेंटर पे, इन दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री है। यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल APB और एंगल AOB का जो सम है वो आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इनमें जो सेंटर से आप मीट करते हो, तो ये जो एंगल पॉइंट बनता है आपका, इनका जो सम है वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। तो हमें दिखाना है कि एंगल APB और एंगल AOB का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो आप देखते हो सबसे पहले हमने, आप जानते हो कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो इसकी प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। आप जानते हो टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, सो एंगल OAP भी आपका 90 डिग्री और एंगल OBP की वैल्यू भी आपकी 90 डिग्री। तो आप जानते हो देन एंगल OAP इक्वल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। एंड एंगल OBP ये भी आपका 90 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट। एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP और प्लस एंगल AOB, इसका जो सम होगा वो आपका होता है 360। आप जानते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनमें इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो आपने इन एंगल का जो सम है वो 360 के इक्वल पुट किया। तो आप देखते हो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो एंगल ओ ए पी की वैल्यू है, ओ ए पी की वैल्यू 90, तो इसके प्लेस पर आप 90 पुट करोगे प्लस ए पी बी, एंगल ए पी बी और प्लस ओ बी पी, तो ओ बी पी की वैल्यू भी आपकी 90 डिग्री है और प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल 360, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 90 प्लस 90 आपका 180 डिग्री इक्वल 360, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360, 180 राइट में आके आपके माइनस के 180, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360 माइनस 180 इक्वल 180। तो आपको यही प्रूव करना था कि जो एंगल ए ओ बी है और ए पी बी है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखते हो, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो आपको प्रूव करना है कि जो पैलोग्राम है, जो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, वो आपका एक रोम्बस होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है और इस पे एक आपका जो है पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है। तो ये आपका एक पैलोग्राम है, ये आपने एक पैलोग्राम यहां पर बनाते हैं, ए बी सी और डी, ये एक पैलोग्राम है। और ये जो है इस सर्कल को जो टच करता है पॉइंट पी क्यू आर और एस पर आपका टच करता है। तो आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो आपको गिवन है, जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो देखते हैं इसकी प्रूव करते हैं। तो आप देखते हो कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो आपकी इक्वल होती हैं। यानी कि वी नो दैट tangents are drawn from external point are equal, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो आपकी इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। तो आप देखते हो कि जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ए पी और ए एस, ये आपकी इक्वल होंगी। सो ए पी इक्वल ए एस, इक्वेशन फर्स्ट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट आपकी इक्वल होंगी। बीपी इक्वल बी क्यू, तो बीपी इक्वल बी क्यू, इक्वेशन सेकेंड, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी सी बी इक्वल सी आर के इक्वल होगी। सी क्यू इक्वल सी आर, ये थर्ड इक्वेशन, और डी आर इक्वल डी एस, तो डी आर इक्वल आपके डी एस। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन्हें आप ऐड करोगे तो एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन्हें आप प्लस करोगे तो आप देखते हो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी और प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर और इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आप देखते हो एपी प्लस बीपी, जो एपी और प्लस बीपी है, एपी प्लस बीपी इक्वल आपका एबी के इक्वल है, तो एपी प्लस बीपी के प्लेस पर आप एबी पुट करोगे और प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर आपका जो है इक्वल होगा सी डी के और इक्वल ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, जो ए एस प्लस डी एस है आपका एडी के इक्वल है और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपका बीसी के इक्वल है। तो यहां से आपने इक्वेशन बन के आती है आपके पास 5। अब आप जानते हो कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम सिंस आपको गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, या सो ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल एडी, बी सी इक्वल एडी, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। तो आप देखते हो कि इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होने के कारण जो आपका ए बी प्लस सी डी है, आप सी डी के प्लेस पर ए बी पुट कर सकते हो। सो ए बी और प्लस सी डी, तो सी डी के प्लेस पर आप ए बी पुट कर सकते हो। तो ए डी ए बी इक्वल टू ए डी और आप देखते हो जो बी सी है वो आपकी ए डी के इक्वल है, तो आप बी सी के प्लेस पर ए डी पुट कर सकते हो प्लस ए डी। तो 1AB प्लस 1AB 2AB और इक्वल 1AD प्लस 1AD 2AD और 2 से आपका 2 कैंसल, तो AB इक्वल आपका AD निकल के आता है। तो आपने प्रूव किया AB इक्वल AD इक्वल होता है और इसे हम लेट करते हैं इक्वेशन 6 और ये आपकी इक्वेशन आती है 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 आप देखते हो AB आपके इक्वल है AD और इक्वेशन 6 आप देखते हो, जो इक्वेशन आपकी 6 है उससे आप देखते हो कि जो AB है वो CD के इक्वल भी है, तो AB आपकी CD के इक्वल भी है और आप देखते हो जो AD है वो आपका BC के इक्वल है, तो AD आपके BC के इक्वल है। तो आप देखते हो ऑल 4 साइड्स इक्वल हैं और आप जानते हो इस ABCD की जो ऑल 4 साइड इक्वल है, सो ABCD इज ए रोम्बस, सो ABCD इज ए रोम्बस। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट हुए, इन्हें तैयार करो और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें।